सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगारी का हो या आयुष्मान भारत। उन्होंने भारत को आयुष्मान भारत बना के बहुत कुछ लाभ दिए हैं। पहले बहुत से लोग ऐसे होते थे जो बीमारी के कारण ही मर जाते थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे साथ है, क्या लगता है जिंदगी इससे सहूलियत भरी होगी, कुछ अंतर आएगा? बिल्कुल आने चाहिए सर अंतर। जिस तरह की सोच और जिस तरह का काम आप करने की सोच रहे हैं, ये सरकार लाने की सोच रही है और बराबर का हक दिलाने की सोच रही है सब। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि एक परिवार लेकिन अलग अलग भाइयों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही भाई, एक परिवार सबके कानून सबके लिए बराबर है ना, बराबर होना है। चल रही थी वो उसके लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा एहसान किया है, उसका हम सब मुस्लिम महिलाएं बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद दोस्तों भारत में बहुत ही जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड आने वाला है। हालांकि इसको रोकने के लिए पाकिस्तान जैसे देश और जो भारत की विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी देखने में यही आ रहा है कि बहुत ही जल्द भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। हुए लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। साहब, यूसीसी का जो ब्लूप्रिंट है, उत्तराखंड में सबसे पहले चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एबीपी न्यूज़ पर वो तमाम पॉइंटर्स मैंने आपको बताए भी क्या क्या पॉइंटर्स है। क्या लगता है जिंदगी इससे सहूलियत भरी होगी, कुछ अंतर आएगा? बिल्कुल आने चाहिए सर अंतर। जिस तरह की सोच और जिस तरह का काम आप करने की सोच रहे हैं, ये सरकार लाने की सोच रही है और बराबर का हक दिलाने की सोच रही है। हमें चलना है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के वफादार बनकर हमें रहना है, इतना मुझे इस्लाम ने सिखाया है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि एक परिवार लेकिन अलग अलग भाइयों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही भाई, एक परिवार सबके कानून सबके लिए बराबर है ना, बराबर होना है। बराबर होना चाहिए सबके कानून जी। कानून अगर सबके बराबर हो तो हर आदमी जो है अप एंड डाउन होगा, कहेगा मैं अमीर हूँ, आप गरीब हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप अच्छे हैं, हम खराब हैं, आप सैयद हैं, हम ठाकुर हैं, वो कहेंगे ब्राह्मण हैं, हम SST में। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक नज़र से सबको देखिए, एक नजर से देखना चाहिए। मतलब यूसीसी के आप सपोर्ट में और भी लोग। अब दरअसल भारत में फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड का पुरजोर विरोध चल रहा है और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इसका गलत मतलब निकाल रही हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, साथ ही साथ यहां पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। विपक्ष की कई पार्टियों का तो यहां तक कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की वजह से मुसलमानों पर अत्याचार होंगे और बीजेपी और भी ज्यादा शक्तिशाली पार्टी बन जाएगी। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस कानून के आने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिलाओं को आज भी बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जाते। तो जब देश में कॉमन सिविल कोड या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो यहाँ पर हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलने लगेंगे। कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं वो केवल और केवल अपनी राजनीति और अपनी वोटों के लिए काम करती हैं और वो हमेशा मोदी सरकार के फैसलों को गलत साबित करने में लगी रहती हैं। अब चाहे फिर उस फैसले की वजह से देश को फायदा हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, अगर फायदा नहीं होता है तो एक बात समझ में आती है कि उस बात का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन अगर फायदा भी होता है तो फिर जबरदस्ती उस बात को गलत साबित नहीं किया जाना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख लो कि मोदी सरकार ने जो 3 तलाक पर बैन लगाया था, उसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार को धन्यवाद कहा था और उनका यहाँ पर कहना था कि इस 3 तलाक की वजह से बहुत ही आसानी से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी, लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी और हम भी आराम से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने नरेंद्र मोदी जी भाईजान को, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हमारे बड़े भाई बनकर हम पर जो उन्होंने कृपा की है वो शायद ही कोई कर पाएगा। और इन 1 साल में हमने ये देखा है कि 1 साल में जितनी भी बहनें पीड़ित हुई थी इस 3 तलाक से, अब उन्हें बहुत ज़्यादा निजाहत है। 1 साल के अंदर आपने जैसे सुन रहे होंगे कि काफ़ी केसेस कम हो गए हैं, क्योंकि इसको अपराध बना दिया गया है। अदरवाइज़ ये क्या था, एक गलत रिवाज था जिसमें तलाक़ बिद्दत इतना गलत तरीका अपना रखा था लोगों ने, और इस पर कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं था कि उनको समझ में आता था कि हमारे साथ मुस्लिम ख़वातीनों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता था। आज इसके लिए हम सच में मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बात पे सोचा, इस पर कानून कितनी मुश्किलातें देखी हैं, उसके बाद ये कानून बनाया है। और हम और मुस्लिम ख़वातीनों के लिए, हमारे हक़ के लिए, हमारी तकलीफ़ों को एहसास करते हुए कानून बनाकर हमारे को एक सम्मान की ज़िंदगी। हम सब मुस्लिम महिलाओं पे जो इतनी कुप्रथा
चल रही थी वो उसके लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा एहसान किया है, उसका हम सब मुस्लिम महिलाएं बहुत धन्यवाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे हिसाब से तो ये फैसला बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हम औरतें डर में जीते थे कि ऐसा ना हो कि आदमी से हमारा झगड़ा हो जाए, वो हमें छोड़ दे तो हम कहाँ जाएंगे। पर आज हमारे दिल से डर निकल गया कि वो हमें नहीं छोड़ सकता। इसके विपरीत कांग्रेस के कुछ नेताओं का यहाँ पर कहना था कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो वो 3 तलाक पर से बैन हटा देंगे और 3 तलाक वापस से भारत में मान्य हो जाएगा, क्योंकि उन कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पर मानना था कि 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं पर किसी प्रकार से कोई अत्याचार नहीं होता, बल्कि ये जो 3 तलाक है वो तो इस्लाम की बहुत ही जरूरी रीति रिवाज है, तो इसका पालन तो होना चाहिए। तो ये है अंतर हमारे देश की राजनीति में और विदेशों की राजनीति में, क्योंकि विदेशों की राजनीति में जो उनकी विपक्षी पार्टियां होती हैं वो हमेशा ये मुद्दा तलाशती रहती हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ गलती करे और उनको एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मिल जाए जिसकी वजह से वो अगली बार सत्ता में आ सकें और अपनी राजनीति चमका सकें। लेकिन जो हमारे यहाँ की विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका तो सीधा सीधा कहना होता है कि तुम कुछ भी करो, अच्छा करो या फिर बुरा करो, हम तो उस पर मुद्दा बनाएंगे। तो 3 तलाक के जैसे कई और अधिकार हैं जो कि मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रहे और मुस्लिम महिलाओं को उनसे वंचित रखा जा रहा है। तो इन्हीं सभी अधिकारों को दिलाने के लिए देश में मोदी सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा। हालांकि इस विषय को लेकर फिलहाल देश भर में बातें ही चल रही हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे या फिर नहीं लाएंगे। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार ने इससे पहले भी कई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द मोदी सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगी। दुनिया भर के कई ऐसे विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, जापान, इन सारे देशों में इस कानून को लागू कर दिया गया है और यहाँ पर इस कानून का पालन करना अनिवार्य है। और मैं जब ये टॉपिक आपके साथ करने वाली थी तो मैंने इसको पढ़ा तो ये सामने आया है कि भारत आजादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड कर रहा है। 75 साल हो गए और अब ये अगर जब पॉसिबल हो रहा है तो क्यों एक ही कम्युनिटी इसके खिलाफ क्यों बात कर रही है? बाकी सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को, पारसीस को, किसी को नहीं प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुसलमानों ही को क्यों है? और आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, आपकी क्या राय, क्यों खिलाफ जा रहे हैं इसके खिलाफ? तो देखिए, किसी के हाथ से सत्ता जा रही होती है, किसी के हाथ से बादशाहियत जा रही होती है, किसी के हाथ से हिटलर की गद्दी जा रही होती है, किसी के हाथ से डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा तख्तो ताज जा रहा होता है, तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। और देखिए, मैं आपको एकदम डेज और ईयर के हिसाब से बता देती हूँ कि 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में ऑलरेडी बात कर दिया गया था। हमारे आर्टिकल, जो संविधान के आर्टिकल है, उसके 44 में ये बता दिया गया था कि कॉमन सिविल कोड जो है वो आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बताया गया है कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान इज्जत, मर्तबा, इक्वालिटी दी जाएगी। तो हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।